इस वेले की बेहद वड्डी खबर सामने आ रही है। देश की राजधानी दिल्ली तो एक बेहद हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है। इंसाफ के मंदिर विच बैठ के लोगों दियां समस्यावां दा हल करने वाले एक नौजवान जज ने खुद नूं एक खौफनाक कदम चुकदियां होया अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली है। दिल्ली के पौश इलाके सफदरजंग च कड़कड़डुमा कोर्ट के जज अमन कुमार शर्मा ने कथित तौर पर फांसी लगा के आत्म हत्या कर ली है। इस हाई प्रोफाइल मामले ने दिल्ली पुलिस अते न्यायिक प्रशासन विच हड़कंप मचा दिता है। दिल्ली पुलिस सूत्रों तो मिली जानकारी मुताबक ये दर्दनाक घटना सफदरजंग इलाके च स्थित जज की रिहाइश उत्ते हुई है। मृतक जज की पछाण 35 साला अमन कुमार शर्मा के रूप में हुई है। मौजूदा समय विच दिल्ली विच विधिक सेवा प्राधिकरण DLSA के तहत कड़कड़डुमा कोर्ट च अपनियां सेवावां दे रही सी। पुलिस मुताबक जज अमन शर्मा की लाश जिहड़ी है उन्हां दे ही घर के बाथरूम विच फंदे नाल लटकदी हुई मिली है। इस घटना का खुलासा उदों होया जदों मृतक जज के जीजा ने उन्होंने बाथरूम च फंदे नाल झूलदा होया देखा। दिल्ली पुलिस नूं दोपहर तकरीबन 1:45 उत्ते कॉल आई। फोन करने वाले शख्स ने दस्सिया कि मेरे भरा ने घर के बाथरूम विच सुसाइड कर लिया। पुलिस मुताबक घटना की सूचना मृतक के जीजा शिवम जो कि डिफेंस कलोनी विच रहिंदे ने। शुरुआती जांच विच किसी तरह की साजिश के संकेत नहीं मिले ने। सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके उत्ते पहुँच गई। बिना कोई समा गंवाए जज अमन कुमार शर्मा नूं फंदे तो उतार के काली काली विच नेड़ले हस्पताल ले जाया गया, पर उदों तक काफ़ी देर हो चुकी सी। हस्पताल पहुँचण उत्ते जांच तो बाद डॉक्टरां ने उन्होंने मृतक ऐलान दिता है। जिहड़ी आत्म हत्या की खबर फैलदियां ही कड़कड़डुमा कोर्ट नाल जुड़े कई वकील अते उन्हां दे जानकार मौके उत्ते पहुँच रहे हैं। फिलहाल दिल्ली पुलिस ने मामले नूं गंभीरता नाल लैंदे होए डूंघाई नाल जांच शुरू कर दी है। पुलिस अजे तक यह पता लगाउण दी कोशिश कर रही है कि आखिर अजिही की वजह सी जिसने एक जज नूं इन्ना वड्डा कदम चुकण लई मजबूर कर दिता है। तस्वीरां तुहानूं जज के घर दीआं बाहर दीआं दिखा रहे हैं जिथे पुलिस मौजूद है तो उत्थे ही जिहड़ा उस जज का घर आ उस दीआं तस्वीरां तुहानूं दिखा रहे हैं। बाथरूम दे विचों जज की जिहड़ी है ये डैड बॉडी मिली है जिहड़ी कि फंदे दे नाल लटकदी हुई मिली सी। ते तुहानूं दस दईए सफदरजंग एनकलेव थाणा पुलिस नूं DD नंबर 34 के तहत PCR कॉल मिली सी। मौके उत्ते पहुंची पुलिस नूं जांच दौरान पता लगा कि अमन कुमार शर्मा ग्रीन पार्क मेन विच अपने घर दे विच उन्होंने यह कदम चुक्या। वो कड़कड़डुमा कोर्ट स्थित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण DLSA च सकत्तर के अहुदे उत्ते तैनात सी। लाश नूं कब्जे विच लैके पोस्टमार्टम लई भेज दिता गया है। तो इस आत्म हत्या के कारणों की अजे तक खुलासा नहीं होया है। पुलिस वालों परिवारक मैंबरां अते रिश्तेदारां कोलों पुछगिछ की जा रही है तां जो घटना के पिछे की वजह जिहड़ी है वो स्पष्ट हो सके। उत्थे ही परिवारक मैंबर जिहड़े उत्थे मौजूद ने उन्होंने भी मीडिया नाल गलबात की आ, वो सुन लैंदे आ की कहना है परिवारक मैंबरां दा ते उत्थे दे जिहड़े स्थानक लोग आ उन्हां दा की कहना है। आओ एक बार सुन लैंदे आ। 1:30 बजे के करीब ये पता लगा कि भी यहाँ से ग्रीन पार्क से फ़ोन गया था और वो मेरा बेटा और बहू जो है वो गए हैं यहाँ पर। तो फिर मैंने अपने बेटे को फ़ोन किया तो पता लगा कि ऐसे ऐसे ये घटना घट गई है और वो सफदरजंग हॉस्पिटल लेकर गए हैं जी अमन। तो फिर मैं जब सफदरजंग हॉस्पिटल पहुँचा तो ऑलरेडी जो है वो डॉक्टर डिक्लेयर कर चुके थे कि रिपोर्ट है। उसके बाद में मैंने अपने समझी साहब से पूछा, उनकी हालत ऐसी नहीं थी, बहुत रो रहे थे, बहुत परेशान थे। उसके बाद जब वो पुलिस को उन्होंने जो बयान दिया है वहाँ मैं बैठा हुआ था तो उसकी मुझे जानकारी है। उसके अनुसार, उस बयान के अनुसार जो उन्होंने दिया है पुलिस को, रात को करीब 10 बजे ये अमन शर्मा जी का फोन गया अपने पिताजी को
कि जी मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ और मेरा तो जीना मुश्किल हो गया है। तो उन्होंने उसको ढाढ़स बंधाया और बेटा ऐसा क्या हो गया, कोई बात नहीं, मैं आता हूँ। वो रात को 10 बजे ही वहाँ से अलवर से चले और लगभग 12 बजे यहाँ पहुँचे। तो पता लगा कि भी उनकी पत्नी से उनका कुछ वो चल रहा है। वो बोले मुझे 2 महीने से बहुत हरास कर रखा है। एक्चुअली जो उनकी पत्नी है वो भी जुडिशियल ऑफिसर हैं और उनकी सिस्टर जो हैं वो IAS अधिकारी हैं और इस समय जम्मू पोस्टेड है। तो उनके वर्जन के अनुसार के भी उसने ये कहा अमन ने कि भाई उसका निधि मलिक का बहुत हस्तक्षेप है घर में और यहाँ सारा कंट्रोल गवर्न बाय उसी के द्वारा होता है। और जो है तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं बेटा, अपना जैसे समझाने की कोशिश करी। तो वो बताते हैं कि बहू ने मुझे कहा कि अगर आप यहाँ से नहीं जाओगे तो मैं पुलिस बुला लूँगी, आपको बंद करा दूँगी। खैर वो रात को यहाँ रुके, सुबह उन्होंने कोशिश करी तो फिर इनके एक चाचा हैं, पहले तो उनके माता पिता को कांटेक्ट करने की कोशिश करी, उन्होंने उनका फ़ोन ब्लॉक कर दिया। उसके बाद में जो है वो उनके एक चाचा दिल्ली में रहते हैं, युद्धवीर नाम है उनका, उनको उन्होंने कहा कि भी ऐसे आप आइए। तो वो जब यहाँ आए तो जस्ट वो खड़े ही हुए थे तो उनको कोई मैसेज आया कि आप यहाँ से आ जाओ फौरन। तो वो एकदम निकल लिए वहाँ से। तो उन्होंने कहा रुको तो सही, सुनो तो सही। तो करे नहीं मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, वो निकल गए। उसके बाद में जो है शोर शराबा होने लगा घर में। वो अलग कमरे में बैठ गए और अमन और स्वाति जो है वो अपने कमरे में थे। तो उसके बाद में वो कमरे में बैठे रहे। उन्होंने कहा चलो, वो उनके अनुसार स्वाति बहुत गुस्से में थी और काफी तेज तेज बोल रही थी और अमन रो रहा था। तो उसके बाद में आवाज आनी बंद हो गई। तो वो थोड़ी देर पर वेट करते रहे। उन्होंने सोचा हो सकता है कि आपस में कोई बात हो गई हो, सलाह सफाई हो गई। तो कह रहे उसके बाद मैं जब गया तो मैंने उससे पूछा कि कहाँ है अमन। तो उसने कहा मुझे नहीं मालूम कहाँ। तो उन्होंने कहा भाई अभी तुम लोग यहीं बैठे हुए थे तो कहाँ गया। फिर उन्होंने उसके अमन के मोबाइल पे फ़ोन किया तो उसी कमरे में जो बाथरूम था उसमें से घंटी की आवाज़ आ रही थी। तो उन्होंने वो बाथरूम का दरवाजा खटखटाया और उसको कहा भाई दरवाजा खोल, दरवाजा खोल। इतने में वो युद्धवीर और वो निधि मलिक जो है दोनों आए और स्वाति दोनों बच्चों को लेकर वो नीचे उतर गई। उन्होंने बहुत कोशिश की, घर का सारा फर्नीचर वगैरह पटका उस पर दरवाजे पे, दरवाजा नहीं टूटा। फिर नीचे वाले आए तो इन्होंने बताया कि एक शीशा है उसमें शाफ्ट में। तो फिर उन्होंने सीढ़ी मंगाई। वो जो लड़का यहाँ पर गार्ड है शंकर, वो उसने वो शीशा तोड़ा और वो अंदर घुसा तो देखा कि वो स्वाति की चुन्नी से उसने फांसी लगा रखी थी और उसको उतारा गया नीचे। उतार के वो फटाफट हॉस्पिटल लेके जहाँ उन्होंने तो अभी अमन जी कहाँ पर पोस्टेड थे और कितनी एज थी कहाँ पे? 30 साल उनकी आयु थी और कड़कड़डुमा कोर्ट में थे वो। ये पारिवारिक कलह की वजह से ही आपको लगता है? अब जो मुझे पता लगा है वो